अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी के एक इलाके रत्ता अमराल के बारे में। रत्ता अमराल रावलपिंडी के वस्त में एक छोटा सा इलाका है। किसी दौर में ये देही इलाका हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और लोगों ने इसकी तरफ नकल मकानी की, इसकी अहमियत भी बढ़ती गई और अब ये रावलपिंडी तहसील की यूनियन कौंसिल नंबर 1 है। रत्ता अमराल के एक तरफ शहर का इलाका है और दूसरी तरफ सदर का एरिया है। रत्ता अमराल रावलपिंडी के लिए उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना अंदरूनी लाहौर का इलाका लाहौर के लिए है। रत्ता अमराल से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन चंद कदम के फासले पर है। अंग्रेज दौर में जब फरंगियों ने पूरी तरह हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तो अपने रहने के लिए उन्होंने नए इलाके तामीर करवाए। उन्होंने हर शहर को कैंटोनमेंट और सिटी में तकसीम किया। कैंटोनमेंट गैरिजन के इलाके में खुद रहते और बाकी मांदा इलाकों में दीगर आबादी। पाकिस्तान के तमाम बड़े और नुमाइंदा शहरों में कैंटोनमेंट और सिटी के इलाके अलहदा-अलहदा हैं। रावलपिंडी कैंट का इंतज़ाम रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड चलाता है और रावलपिंडी सिटी का इंतज़ाम म्यूनिसिपल कमेटी चलाती है। रत्ता अमराल इन दोनों के दरमियान वाक़या है, लेकिन इसका इंतज़ाम म्यूनिसिपल कमेटी के ज़िम्मे है। रत्ता अमराल के नाम और तारीख से मुतल्लिक मुख्तलिफ कहानियाँ शोहरत रखती हैं। इनमें से एक कहानी यह है कि यहाँ 2 भाई रहा करते थे, रत्ता और फत्ता। रत्ता जो था वो एक अच्छा इंसान था और फत्ता एक बुरा इंसान था। फत्ते ने रत्ते को कत्ल कर दिया और बाद में पूरे इलाके का मालिक बन बैठा। फिर किस्मत ने इसे गरीब कर दिया और वो इन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया जिन पर वो जुल्म करता था। लेकिन ये कहानी कहां तक सच्ची है ये कोई नहीं जानता। असल में रत्ता पंजाबी बल्कि पटवारी में लाल रंग को कहते हैं और अमराल यकीनन किसी कौम का नाम है। पहले यहाँ गुजर खान और चकलाला के लोग नकल मकानी करके आए। इसके बाद अंग्रेज दौर के जिला बदर किए गए लोग भी यहाँ आकर आबाद हो गए। इसके आसपास के मोहल्लों के नाम मोहनपुरा और ढोक रत्ता हैं, जबकि कैंट वाले इलाकों में सदर और वेस्टिज के इलाके शामिल हैं। रत्ता अमराल के वस्त से नाला लई गुजरती है। नाला लई का आगाज इस्लामाबाद के इलाके मरगला से होता है, जो रत्ता अमराल से गुजरते हुए चकलाला और फिर दराय सुआ में जा गिरती है और दराय सुआ बाद में दराय सिंध से मिल जाता है। शुरू में बरसात के दिनों में जब मुसलसल बारिश होती थी तो रत्ता अमराल के कई इलाके ज़ेरे आब आ जाते थे, जिसकी वजह नाला लई का तंग होना था। लेकिन अब जैसे इसमें कुशादगी हुई है तो यहाँ के अवाम इस मसले से भी निजात हासिल कर चुके हैं। रत्ता अमराल में मुख्तलिफ ज़ात और बरादरी के लोग आबाद हैं, जिनमें चौधरी, मलक, आवान, मुगल, राजपूत, खान और बट वगैरह शामिल हैं। लेकिन ज़ात बरादरी से बालातर ये लोग निहायत ही मिलनसार और मेहमान नवाज वाक़या हुए हैं। रत्ता अमराल का इलाका शुरू ही से अहमियत का हामिल रहा है, लेकिन जब रेलवे लाइन इसके पास से गुजरी और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन इसके करीब बनाने का फैसला किया गया तो इसकी अहमियत और बढ़ गई और रेलवे मुलाजमीन के लिए रेलवे कॉलोनी और रेलवे क्वार्टर के बनने से भी यहाँ मजीद रौनक हो गई। रत्ता अमराल में कोई भी तफरीही मकाम या ग्राउंड मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको बच्चे रोडों पे और गलियों में खेलते हुए नजर आएंगे और बड़े यहाँ पे मौजूद टेबल सॉकर या जिसे इस इलाके में राडों वाली गेम कहा जाता है वहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। रत्ता अमराल की मसाजिद की बात की जाए तो वो या तो किसी ज़ात बरादरी के नाम पे हैं और या किसी जगह की मुनासिबत से। यहाँ पे मौजूद एक मस्जिद जिसे लैंडलॉर्ड मॉस्क या चौधरियों की मस्जिद कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक स्मिथ मॉस्क या लोहारों वाली मस्जिद है।
जगह की मुनासिबत से बात की जाए तो यहाँ पे एक एज मॉस्क या कॉर्नर मॉस्क, जिसे मकामी ज़ुबान में दंदी वाली मस्जिद कहते हैं, और एक सेंट्रल मॉस्क भी यहाँ पे मौजूद है जिसे दरमियानी मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। मशाहीर की बात की जाए तो सर खालिद का नाम रत्ता अमराल की मशहूर शख्सियात में आता है। यासिर पब्लिक स्कूल जो रत्ता अमराल का कदीम तरीन स्कूल है, सर खालिद उसके प्रिंसिपल हैं। इस जामिया से फारिगुल तहसील बहुत से तलबा आज बहुत ही अच्छी पोस्ट पर नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अहम शख्सियात में से सैयद मीर खान अफरीदी हैं, जो कि रत्ता इमराल के कदीम बासियों में से हैं। इसके अलावा बादशाह मीर खान अफरीदी का नाम भी यहाँ काफ़ी मशहूर है, जो कि कई दफ़ा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली पंजाब मुंतखब हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे हाजी चौधरी मुश्ताक हुसैन का नाम भी बहुत मशहूर है, जो कि यहाँ पे वाहिद MNA थे जिन्होंने शेख रशीद को शिकस्त दी थी। यहाँ की एक मजहबी और इल्मी शख्सियत मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब की भी है, जिनको रत्ता अमराल में निहायत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अहम मकामात के हवाले से रत्ता अमराल में दरबार बाबा रोडे शाह खास अहमियत का हामिल है, जहाँ पे अकीदतमंद दूर दूर से हाजिरी देते हैं। इसके अलावा दूसरा अहम मकाम रत्ता अमराल का तारीखी विरसा 100 साल पुराना पुल है। ये पुल रत्ता अमराल को कैंट के एरिया से मिलाता है। इस पुल से ये साबित होता है कि रत्ता अमराल कदीम ज़माने में भी अहमियत का हामिल था। ख्वाबों की बात की जाए तो गुज़िश्ता चंद बरसों में रत्ता अमराल का मेन रोड एक फूड स्ट्रीट का मंजर पेश करता है, जिसका मुकाबला किसी भी अच्छी फूड स्ट्रीट से किया जा सकता है। इसके अलावा रत्ता अमराल की वजह शोहरत पप्पू का होटल भी है, जिसकी चाय और दूध पत्ती पीने लोग दूर दूर से आते हैं, और इसकी वजह से इसे होटल पूरे 24 घंटे खुला रखना पड़ता है। तो व्यूअर्स, रत्ता अमराल का मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया है। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अपनी कीमती आराय से हमें आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।